हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एंड कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी खांडे नगर वाली साइड पर, जहाँ पे एक पूरा बंगलो है जिसका ऑलमोस्ट पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन के बाद बारी आ रही है फर्नीचर की, जिसमें आपको मैं विथ 3D सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो टोटल ये पूरा बंगलो 4 BHK का है। स्टार्ट हम अपने लिविंग रूम की तरफ से करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड, क्योंकि हम इस पूरे प्रोजेक्ट की भी सीरीज़ रखने वाले हैं, प्लेलिस्ट में ये सारी सीरीज़ रहेगी, तो उस हिसाब से आप नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर आने वाले एपिसोड्स आपको टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट हम लिविंग रूम की तरफ से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर POP ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और हमारे राइट साइड में ये हमारी लगभग एक 12-13 फीट की विंडो है, जो कि पूरी ओपन विंडो है। तो ये बालकनी के हिसाब से हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा गार्डन बनने वाला है उस हिसाब से। ये हमारी टीवी यूनिट की वॉल है। तो टीवी यूनिट की वॉल पे जिस हिसाब से आप देख सकते हैं 3D हमने किस हिसाब से प्लान किया है। तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में हम पूरा एक ओपन नीस देने वाले हैं, जिसके अंदर लाइट पॉइंट रहेगा। और वही नीस हम सेम अपने डोर के साइड में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। और नीचे की साइड से बॉक्स आ जाएगा, टीवी पैनल आ जाएगा। और हम इसमें लूअर्स भी यूज़ करने वाले हैं विथ टी पट्टी के साथ। और एग्जैक्ट जब हम इस साइड से इधर साइड आ जाते हैं तो L शेप में हम लोगों ने सोफ़ा सेट प्लान किया है, जो कि फुल कुशन हम लोगों ने फाइनली क्लाइंट ने चॉइस किया है कि विदाउट स्टोरेज जाना चाहेंगे हम। तो यहाँ पे फुल कुशन के साथ सोफ़ा आ जाएगा, विद सेंटर टेबल आ जाएगा। और हम फिलहाल तो लिविंग रूम में इतना ही फर्नीचर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और फिर प्लानिंग कुछ इस हिसाब से है, ये वॉल हमारी काफ़ी बड़ी है, तो ये खाली नहीं नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ और क्या कुछ डेकोर के हिसाब से जा सकते हैं, उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ से जैसे हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बेडरूम है, और यहाँ पे हमें एक स्टोरेज डक टाइप मिला है, तो जिसे हम स्टोरेज के पर्पज़ से यूज़ करने वाले हैं। तो इसका भी हम लोगों ने 3D बनाया कि हम इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करते हुए यहाँ पे जब बार बार चीज़ों का यूज़ रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे हम एक छोटा सा स्मॉल कबर्ड करेंगे। और जैसे ही हम इसके अंदर आ जाते हैं तो ये हमें ये एक बेडरूम है, जो कि एग्जैक्ट लिविंग रूम से अटैच है। तो जैसे कि ये हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में हमारा बेड है, जिसके 2 साइड टेबल्स है। और यहाँ पे हमारा पूरा वार्डरोब है, जो कि विथ ड्रेसिंग के साथ है। और उसके ऊपर कंटिन्यू हमारे डोर को कनेक्ट होते हुए पूरे लॉफ्ट जाते रहेंगे। और इसकी जो कलर थीम रखी है, हम लोगों ने पूरा मोस्ट ऑफ वाइट थीम सोचा है। वो भी हमारा जब फाइनल प्रोडक्शन में जाएगा तो मे भी हम कलर के साथ थोड़े से चेंजेस और करने वाले हैं। तो ये हमारा एक बेडरूम कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ जैसे हम और आगे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे हमारे और 3-4 बेडरूम्स है। और यहीं पे वॉशिंग एरिया है, कॉमन टॉयलेट्स वगैरह रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम ये स्पेस देखें तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ न्यू यूनिक मिरर के प्लान में है। और यहाँ पे हम नीचे पूरा हाइड करने वाले हैं शटर्स लगाते हुए। और अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारा किचन सेक्शन आ जाता है। तो किचन हमारा लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में ये स्पेशली डाइनिंग एरिया पूरा किया गया है। तो यहाँ पे पूरा POP ऑलमोस्ट हो चुका है। डाइनिंग एरिया के साथ साथ हम और कुछ प्लान में है कि इस वॉल पे भी पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे कुछ हम एंटिक चीज़ हैंग करने के या फिर कुछ लाइक पेंटिंग वगैरह के प्लान में है। और यहाँ पे मंदिर का डायरेक्शन हम लोग इस साइड में रख रहे हैं। ये पहले प्लान इस तरह से था कि हम लोगों ने जो लिविंग रूम में बालकनी ली है वो हम इस डायरेक्शन पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, तो नेचर के हिसाब से वो सारी प्लानिंग थी। बट चेंज करते हुए हम लोग यहाँ पे पूरा पैक करने वाले हैं। नॉर्मल एक 4 से 4.5 फीट की विंडो रखेंगे यहाँ पर, और ये वाला स्पेस जो कि पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मंदिर प्लान कर रहे हैं। और एग्जैक्ट टाइल्स भी उसी हिसाब से मैच लिए थे कि यहाँ पे हम पूरा एक डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर देंगे। और यहाँ से जैसे अंदर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे ये हमारा L शेप का किचन है, जिसके डिज़ाइन आप देख सकते हो। इस हिसाब से हम लोगों ने इसे पूरा पैक कर दिया है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्टर्बेंस के हिसाब से हमारे क्लाइंट की चॉइस थी कि वो किसी भी तरह के कैबिनेट या किसी भी तरह के फर्नीचर ना चाहते थे, तो हम लोगों ने पूरा बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जस्ट हमारा RO वाला सेक्शन आ जाएगा, नीचे सिंक आ जाएगा। और सामने के सेक्शन में ऑलरेडी एक स्टोरेज रूम क्लाइंट ने मेकिंग किया है पूरा, तो सारी चीज़ें अंदर रहेगी। यहाँ पे जस्ट हम एक शटर रखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल रहेगा, जिसे हम जस्ट शॉपिंग के लिए और जब 2 लेडीज़ आती है तो जस्ट गपशप के लिए वो यूज़ होने वाला है। और उसके बाद ऊपर कैबिनेट कंटिन्यू होगा और एक स्टोरेज यूनिट कंटिन्यू होने वाला है। और यहाँ पे फ्रिज कंटिन्यू हो जाएगा। और ऊपर के सेक्शन पे लॉफ्ट है, तो हम सारे लॉफ्ट को हाइड कर देने वाले हैं। फिलहाल ये हमारा किचन एरिया हो गया। अब हम ऊपर के बेडरूम देख लेते हैं। तो लॉफ्ट जब पूरा हाइड हो जाएगा तो उसके बाद जब किचन का एरिया आ जाएगा तो यहाँ पे हम अभी भी कलर को लेकर
थोड़े से है, तो जब ये फाइनली क्लाइंट चॉइस कर लेगी कि हम वाइट थीम के साथ जाए या किस थीम के साथ जाए, तो वो एक फाइनल हो जाएगा। ये एरिया मेन है जहाँ पे हम सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करने वाले हैं। और इस साइड के सेक्शन में हमने विकर बास्केट शिफ्ट कर दी। पहले प्लान हमारा कुछ इस साइड में था, बट उसे डिस्टर्ब ना करते हुए, क्योंकि वो एल शेप का सेक्शन है, तो हमने विकर बास्केट एकदम कॉर्नर में डाल दी है। तो यहाँ पे विकर बास्केट भी हो जाएगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी सेट हो जाएंगे। अब हम ऊपर के बेडरूम देख लेते हैं। अब हम ऊपर आ गए, तो यहाँ पे हमारे 3 बेडरूम्स है और हम इंटर कर रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये वॉशरूम एरिया हो गया, और जैसे और इंटर कर जाते हैं तो ये बेडरूम और हमारे लिविंग रूम को अटैच वाला बेडरूम ये सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फर्नीचर का सेटअप भी बिल्कुल सेम टू सेम जाने वाला है। यहाँ पे हमारा बेड का डायरेक्शन है, जिसके 2 साइड टेबल्स रहेंगे, और यहाँ पे वार्डरोब वाला सेक्शन है, तो ये वॉल पूरा वार्डरोब विद ड्रेसिंग पूरा अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लाइट पॉइंट्स आ गए, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग के लिए लाइट की नीड होगी। हमारे ऊपर का जो लॉफ्ट होगा वो कंटिन्यू पूरा डोर के ऊपर तक ही जाएगा। और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सी विंडो मिली है, जिसके नीचे हमें थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलेगा। बट एक्चुअली ये हमारा सिटिंग का प्लान था, तो सिटिंग के प्लान के हिसाब से हम नीचे पूरी शटर लगाते हुए इसे हाइड कर देंगे। और जैसे हम यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक बालकनी है, जो कि 2 बेडरूम को अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन बेडरूम है, और बालकनी का व्यू देखते हुए जैसे हम अंदर आते हैं तो काफ़ी बड़ी बालकनी है। तो उस हिसाब से ये चिल्ड्रन बेडरूम में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो जब आप यहाँ से व्यू देखते हो पूरे बेडरूम का, तो यहाँ पर ये दोनों मिडल में हमारा जो विंडो आ जाता है उसको कवर करते हुए यहाँ पे एक पर्सन का बेड है और यहाँ पे है एक बेड है। तो दोनों के सेपरेट बेड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉशरूम एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे जस्ट इतने स्पेस को कवर करते हुए हम पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और एग्जैक्ट उसके इस साइड पर एक बहुत ही स्मॉल और छोटा सा हम स्टडी टेबल लेने वाले हैं, कि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज होने वाला है। क्योंकि एक और 3rd बेडरूम है। यहाँ से जैसे हम बेडरूम के बाहर निकलते हैं तो ये हमारा, अगर आप यहाँ से एग्जैक्ट व्यू देखोगे तो लेफ़्ट साइड में हमारा मास्टर बेडरूम है और राइट साइड में हमारा चिल्ड्रन बेडरूम है। और उसी के सामने वाली साइड पे फिर हमारा एक और बेडरूम है, जहाँ पे हम स्पेशली इसे स्टडी रूम करने वाले हैं। तो स्टडी रूम जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर पूरी एक ये वॉल को कवर करते हुए ले रहे हैं। 3D में आप देख सकते हैं किस हिसाब से हमने प्लान किया है। 2 बच्चों के हिसाब से प्रॉपर पूरा डिज़ाइन प्लान हुआ है, और विथ हम पूरा ग्रे थीम और साइलेंट थीम के साथ जाएंगे। पूरा मैट फिनिश जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर ये पूरा रूम हो गया। यहाँ पे हम और कुछ फर्नीचर नहीं ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्टडी के हिसाब से पूरा साइलेंट रहेगा। बट अगर कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसीलिए हमने इसे एक वॉल पर रखा है, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ जाएंगे तो हम दूसरे स्पेस का प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर पाएंगे। और इसी बेडरूम में 2 विंडोज़ है, काफ़ी ब्राइटनेस है, नेचर के हिसाब से काफ़ी अच्छी हवा भी रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पे एक ओपन बालकनी भी आ जाएगी, जब हमें लगा हम थोड़ा बाहर जाके भी अपनी रीडिंग या स्टडी के हिसाब से थोड़ा टहल सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप भी इसी तरह से प्लानिंग करें तो आपको पता होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में स्टडी टेबल प्लान करना चाहिए, या फिर किस डायरेक्शन में हम मंदिर प्लान कर सकते हैं, बेड के डायरेक्शन किस हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होता है तो छोटे छोटे स्मॉल से बीम अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो फर्नीचर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। बट अगर होममेड हम करने जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड हम तभी शूट करेंगे जब फाइनली हमारा पूरा मिडल वर्क स्टार्ट हो चुका होगा। क्योंकि जब मिडल वर्क स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी सारे जो डाउट्स रहते हैं, जो प्रॉपरली इमेजिन होता है, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है और हमें क्लियर समझ में आता है कि किस वॉल पे हमने क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।